नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। बिजली बिल नहीं चुकाने वालों पर दर्ज केस वापस लेगी जीएमएम सरकार। अंबा प्रसाद के प्रचार में पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने लाखों लोगों का बकाया बिजली का बिल एक झटके में माफ किया है। हम फिर सरकार बनाएंगे और अगर किसी के ऊपर पूर्व में बिजली बिल नहीं चुकाने को लेकर केस मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो भी केस भी माफ करेंगे। हेमंत ने आगे कहा, हमने झारखंड वासियों पर हुए वर्षों के बोझ को कम करके उन्हें इस विकट महंगाई में मदद देने का काम किया है। कहा, हमने अपने कई निर्णयों से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को महाजनों के चंगुल से निकालने का काम किया। आने वाले वर्षों में इस युवा झारखंड और राज्यवासियों को सशक्त करने का हम काम करेंगे। झारखंडियों का हक अधिकार भाजपा को कुचलने नहीं देंगे। रांची हटिया को पीएम मोदी का पावर डोज। सबसे घनी आबादी रातू रोड में किया रोड शो। सड़क पर लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम रांची में रोड शो किया, जो ओटीसी मैदान में शुरू होकर शहर की सबसे घनी आबादी वाले रातू रोड तक गया। पीएम ने लगभग 3 किलोमीटर की दूरी करीब सवा घंटे में तय किया। सड़क की दोनों तरफ हजारों लोग स्वागत में खड़े थे। पीएम ने सबका हाथ मिलाकर अभिवादन किया। कुछ लोग छत से भी उनका स्वागत करते दिखे। रोड शो 2 विधानसभा रांची और हटिया से होकर गुजरा। रांची से लगातार 7वीं बार सीपी सिंह और हटिया से नवीन जायसवाल उम्मीदवार हैं। दोनों पीएम के साथ गाड़ी पर सवार थे। पीएम के एक हाथ में कमल का फूल का निशान था। लोग एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। रातू रोड शहर का सबसे अधिक जाम रहने वाला रूट है। रोड शो से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, रांची के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा। सफाई कर्मचारी अपना काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं, वे पीएम मोदी से प्यार करते हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राशन लूटा, पानी लूटा, बालू लूटा, कोयला लूटा, जीवन के हर पहलू को तबाह कर दिया। गुमला में बोले पीएम मोदी। रविवार को पीएम मोदी गुमला पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस को आप लोगों के सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ही तिजोरियां भरने में व्यस्त है। आपने तो जेएमएम कांग्रेस के नेताओं के मंत्रियों के यहाँ नोटों के पहाड़ देखे हैं। मैं यहाँ प्रधानमंत्री बन गया, मैं मुख्यमंत्री भी था, लेकिन मैंने कभी इतने नोटों के पहाड़ नहीं देखे। मैंने टीवी पर पहली बार इतना पैसा देखा, वो भी लूट का माल। ये पैसा आपका था, गरीबों का था। इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते थक गई। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा और जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कांग्रेस जेएमएम वाले नदी नाला पहाड़ सब कुछ बेचने में जुटे हुए हैं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने तो बालू की तस्करी करके अपने महल खड़े कर लिए। ये लोग तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस ले रहे हैं। क्या इन लोगों को कोई माफ करेगा? इन्होंने आपको जो पानी का नल लगना था वो भी लूट लिया है। बीजेपी पर कल्पना सोरेन का तंज। अगर आदिवासियों की चिंता होती तो मणिपुर पर मौन नहीं रहती। झामुमो नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार को झामुमो प्रत्याशी संजीव सरदार के समर्थन में पोटका पहुंची। वहां उन्होंने पोटकापाड़ा मैदान में संजीव सरदार के समर्थन में जनता को संबोधित किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये भीड़ पैसों के दम पर बुलाई हुई नहीं है। ये भीड़ है जो अपने अगुआ सरकार की नीतियों से खुश होकर दिल से समर्थन देने आई है। उन्होंने कहा, हमारा समर्पण हमेशा से झारखंड के लिए रहा है। इसी सच्चे सेवा भाव और निस्वार्थ मेहनत के कारण हमें आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहा है। हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने झारखंड के विकास और खुशहाली के लिए इस मैदान में हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि बीजेपी कभी भी झारखंड हितों की बात नहीं उठाती है, क्योंकि चिढ़ है बीजेपी वालों को झारखंडियों से और आदिवासियों से। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को आदिवासियों की चिंता होती तो मणिपुर पर मौन नहीं रहती। हेमंत सरकार पर बरसे एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने स्टार प्रचारक सह मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रविवार को दुमका पहुंचे। उन्होंने पौड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में झारखंड सरकार ने बांग्लादेशियों को बसाया है। भाजपा को बांग्लादेशी मतदाताओं का वोट नहीं चाहिए। अपनी संस्कृति को बचाने और देश के स्वाभिमान के लिए उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की है।
एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरैयाहाट के चंपागढ़ मैदान में कहा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों में गठजोड़ हो रहा है। यहां के मुख्यमंत्री और मंत्री जेल जा रहे हैं। लूट अपनी चरम सीमा पर है। सीएम हेमंत सोरेन जमानत पर छूट कर आए हैं और फिर मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। भाजपा का एक ही नारा है, हम न खाएंगे न खाने देंगे। हमारी सरकार आई तो एक एक भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर जेल में डाला जाएगा। झारखंड में आज शाम को थम जाएगा पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज सोमवार की शाम को थम जाएगा। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग 43 विधानसभा सीटों पर है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मतदान होना है, वहां शाम 5 बजे और जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है, वहां चुनाव प्रचार का कार्य 48 घंटे पहले सोमवार को 4 बजे बंद हो जाएगा। वे रविवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ चुनाव कार्य के लिए वहां गए जो वहां के वोटर नहीं हैं, राजनीतिक लोगों को वहां से चले जाना होगा। कैंपेन की अवधि समाप्ति के बाद पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा। मोदी बोले, जब मनमोहन पीएम थे सोनिया सरकार चलाती थी। कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में रविवार को दूसरी बार झारखंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। कहा, भाजपा का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही संवारेंगे। उन्होंने यूपीए 2004 से 2014 तक केंद्र में रही कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का भी जिक्र किया है। मोदी बोले, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थी। उन्होंने झारखंड को कुछ नहीं दिया, राज्य बनने का भी विरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाए हैं। उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया है, अब ये इसे कभी नहीं लागू कर पाएंगे। मोदी ने कांग्रेस के जातिगत जनगणना करवाने के वादे पर कहा, कांग्रेस सत्ता के लालच में छोटी छोटी जातियों को बांटकर उन्हें आपस में लड़ाना चाहती है, इसलिए वे जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं। याद रखिए, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। सीएम हेमंत के पीएस की पत्नी 10 कंपनियों की डायरेक्टर। सुनील के करीबी के घर मिले 24 लाख कैश। निशिकांत बोले, 10 लॉकर खुलना बाकी। सीएम हेमंत सोरेन के पीएस सुनील श्रीवास्तव और उनसे संबंधित लोगों के यहां चल रहा आईटी रेड रविवार को भी जारी रहा। शनिवार की सुबह शुरू हुआ रेड देर रात तक जारी रहा। रांची और जमशेदपुर के नेता, बिल्डर और अधिकारियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पहले दिन की छापेमारी के दौरान सुनील श्रीवास्तव के करीबी जमशेदपुर स्थित घर से करीब 24 लाख रुपए मिले हैं। सुनील श्रीवास्तव के घर से जेवरात के साथ ही दस्तावेज मिले हैं, जिनमें उनकी पत्नी के 10 कंपनियों में निदेशक होने की जानकारी है। वहीं अन्य ठिकानों की बात करें तो यहाँ से अघोषित आय और उसके निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। डुमरी में हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत, 2 घायल। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में संधरावा नदी के पास रविवार को हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को ग्रामीण के सहयोग से सदर अस्पताल गिरिडीह ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। मृत युवक की पहचान खुद दिसार निवासी मोती ठाकुर के पुत्र दुलार शर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। बताया जाता है कि दुलार शर्मा अपने चचेरे भाई घनश्याम ठाकुर के पुत्र घानेश्वर शर्मा व बालेश्वर शर्मा के साथ कोलकाता जा रहा था। घर से 3 किलोमीटर दूरी पर उनकी बाइक हाईवा की चपेट में आ गई और दुलार शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठे 2 लोग घायल हो गए। मैं अपने पिता की कसम खाता हूं, आरक्षण संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा, चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हुसैनाबाद के हैदरनगर उच्च विद्यालय के मैदान में कहा कि राजद, जेएमएम और कांग्रेस सरकार ने झारखंड को खतरे में डाला है और राज्य के गरीबों का पैसा लूटा है। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा को समर्थन देने की अपील की और राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा के योगदान की तारीफ की।
हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह की चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद से उनके पिता रामविलास पासवान जी का गहरा लगाव रहा है। वह हमेशा हुसैनाबाद आया जाया करते थे, जिसका सिलसिला उसके बचपन से आरंभ हुआ था, क्योंकि हुसैनाबाद से उनका पारिवारिक संबंध है। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी। सरायकेला में कल्पना सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली के लिए किया चुनाव प्रचार, भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। गांधी विधायक साहब झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा पैसे बांट रही है, लेकिन वे जनता के दिलों को खरीद नहीं सकते। साथ ही झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने सरायकेला विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली के लिए वोट मांगा। जनसभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अबुआ आवास, 1 लाख तक बिजली बिल माफी योजना जैसे कई कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के घरों तक दरवाजा खटखटाकर पहुंचा रही है। एनडीए सरकार बनते ही बेईमान अफसरों की संपत्ति जब्त कर पब्लिक के सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कुछ जिलों में प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों पर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए व्यापारियों कारोबारियों से मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि सूचना मिल रही है कि झारखंड के कुछ जिलों में प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए व्यापारियों कारोबारियों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। ऐसी ही एक सटीक जानकारी मिलने पर मैंने मुख्य सचिव को सूचित कर दिया है और ऐसे सारे अधिकारियों को ये गलत काम करने से रोकें। प्रशासनिक मर्यादा एवं शासन पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मैं ऐसे किसी बेईमान वसूलीकर्ता अफसर का नाम अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। गिरिडीह में जेकेएलएम प्रत्याशी नवीन आनंद ने की जनसभा, हेमंत सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव में हार जीत का कारण बनने वाले पीरटांड के हरलड़िया मैदान में रविवार को गिरिडीह के जेकेएलएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में नवीन ने कहा कि जनसभा में पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो का आना भी तय था, लेकिन तबीयत खराब रहने की वजह से नहीं पहुंच पाए। कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार से राज्य खरा रहा है। पिछले 5 साल तक राज्य को इन लोगों ने लूटने का काम किया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी गिरिडीह को लूटते रहे। अब समय आ गया है कि वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करने का। रांची के लापुंग में भालुओं का आतंक, महिला को किया घायल, रिम्स रेफर। रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र के दोलैचा करंज टोली में 3 भालुओं ने हमला कर 56 वर्षीय सुक्रो मुंडाइन को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना रविवार सुबह 5:35 की है। भालुओं ने महिला पर घर से 50 कदम दूर हमला किया। अचानक हुए हमले से महिला को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। भालुओं ने सिर, कंधे, पीठ, पेट सहित कई जगहों पर नोच डाला है। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत रिम्स रेफर कर दिया गया है। आज पीएम मोदी करेंगे मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत के टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से आज 11 नवंबर को 12:30 बजे सीधा संवाद करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। इस दौरान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान के माध्यम से बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा चर्चा कर उन्हें झारखंड विजय करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों और जारी अभियानों के बारे में चर्चा होगी। बता दें कि इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनसे मजबूत भाजपा और सशक्त भाजपा के संकल्प को दोहराने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस संवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित हैं। रामनवमी के सहारे वोटरों को साधने की कोशिश, अंबा ने कहा युवाओं को किया जा रहा दिग्भ्रमित। हजारीबाग जिला रामनवमी आस्था का केंद्र बिंदु है। विधानसभा चुनाव में इसे लेकर बड़कागांव से हजारीबाग तक भगवान श्री राम के नाम पर खूब राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी सभा में हजारीबाग और बड़कागांव में रामनवमी जुलूस का जिक्र कर वोटरों को साध रही है।
दूसरी ओर बड़कागांव से कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राम के नाम पर हिंदू युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। बड़कागांव और हजारीबाग विधानसभा सीट पर रामनवमी को लेकर वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। बड़कागांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महूदी जुलूस मार्ग का जिक्र किया और कहा कि सरकार बनी तो जुलूस अवश्य निकलेगा। आज झारखंड आएंगे योगी आदित्यनाथ, इन जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 नवंबर को नगर, उटारी, हुसैनाबाद, पांकी और डाल्टनगंज में करेंगे जनसभा। आज सुबह 10:30 बजे से गढ़वा जिले के नगर उटारी स्थित गोसाईबाग मैदान, बंसीधर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पलामू जिले के हुसैनाबाद स्थित सब डिवीजन ग्राउंड में दोपहर 11:30 से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम पलामू जिले के पांके स्थित सिंचाई विभाग मैदान में दोपहर 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर डाल्टनगंज के हाउसिंग कॉलोनी मैदान में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। चंदन जायसवाल ने 200 लोगों को दिलाई जेएमएम की सदस्यता, कहा वैश्य समाज को जागीर न समझे भाजपा। गढ़वा रमकंडा प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि भाजपा नेता कमल किशोर गुप्ता सहित कई समाज सेवी एवं अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर 200 से अधिक लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। रविवार को झामुमो नेता चंदन जायसवाल ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर झामुमो में शामिल किया। इस दौरान पार्टी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से समाजसेवी धर्मेंद्र गुप्ता, अमित गुप्ता, वार्ड सदस्य पुरुषोत्तम गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, विजल गुप्ता सहित 200 से अधिक लोगों का नाम शामिल है। सभी लोगों ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी मंत्री मिथिलेश ठाकुर को जिताने का संकल्प लिया है। जेएमएम पर बरसे चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा, कहा झामुमो आदिवासियों की हितैषी नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी है। इसी कड़ी में घाटशिला से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में पार्टी की ओर से विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। बागुड़िया पंचायत के गुड़ाझोर फुटबॉल मैदान में यह चुनावी सभा आयोजित की गई। इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। चंपई सोरेन ने कहा कि प्रदेश में तेजी से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने विकास शुरू किया है, लेकिन मुझे अपमानित कर सत्ता से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अलग झारखंड राज्य दिया, अब घुसपैठियों को रोकने के लिए प्रदेश में बीजेपी की सरकार जरूरी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 13 नवंबर को बाबूलाल सोरेन को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। रांची की 5 सीटों के केंद्रों पर मोहराबादी मैदान से कल रवाना होंगे पोलिंग दल। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रांची की 5 सीटों के लिए बुधवार को होने वाले मतदान को लेकर मंगलवार को सुबह 10 बजे मोहराबादी मैदान से मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को केंद्रों पर रवाना किया जाएगा। कर्मचारियों को बसों से भेजा जाएगा, साथ ही कुछ कर्मचारी छोटे वाहनों से भी रवाना होंगे। मंगलवार सुबह 6 बजे से उपायुक्त और एसएसपी सभी को ब्रीफ करेंगे। इस दौरान उन्हें मतदान के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। रांची जिले में चुनाव कार्य के लिए 13,330 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। कुल 2,777 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी जाएंगे। मुक्ति संस्था ने 51 शवों का किया अंतिम संस्कार। मुक्ति संस्था ने रविवार को जुमार नदी के तट पर 51 अज्ञात शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया है। मुक्ति संस्था के सदस्य रिम्स के मोर्चरी गृह से शवों को निकालकर जुमार नदी के तट पर लेकर गए। संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने शवों को मुखाग्नि दी। संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि मुक्ति संस्था द्वारा अब तक कुल 1,883 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अंतिम अरदास परमजीत सिंह टिंकू ने किया। सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा वोट देने चलो का ट्रेंड, 2 घंटे के अभियान में जुड़े लाखों लोग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता जागरूकता के सोशल मीडिया हैशटैग अभियान #वोट देने चलो में आप सभी मतदाताओं की भूमिका सराहनीय है। आप सभी के प्रयास से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय झारखंड द्वारा चलाया गया संख्या 5 से 7 बजे के हैशटैग अभियान में केवल एक्स पर 65,000 से अधिक पोस्ट किए गए और यह पूरे भारतवर्ष में एक्स पर ट्रेंडिंग में रहा। उन्होंने सोशल मीडिया अभियान में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं, बीएलओ, प्राइवेट एवं सरकारी संस्थान के कर्मियों, निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कर्मियों, पदाधिकारियों का आभार जताया।
ईचागढ़ में बोले सुदेश महतो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी जनता। हर साल 5 लाख नौकरी का वादा करने वाली सरकार 10,000 नौकरियों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। खाली पड़े पदों को भरने में विफल सरकार ने पेपर लीक नियुक्तियों में गड़बड़ी कर युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार को जनता अपने वोट की ताकत से सत्ता से बाहर करने को तैयार है। राज्य के हर कोने से एनडीए को जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत निमडिया प्रखंड में एनडीए उम्मीदवार हरिलाल महतो के पक्ष में आयोजित पदयात्रा के दौरान कही। हेलीकॉप्टर खराब हुआ तो सड़क मार्ग से कोडरमा पहुंचे लालू यादव, सुभाष यादव के लिए मांगा समर्थन। विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को कोडरमा के मरकच्चो पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित कर राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को वोट कर विजयी बनाने की अपील की। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने अंदाज में ही सभा को संबोधित किया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आज सुबह उन्हें देखकर हेलीकॉप्टर डर गया, इसलिए सड़क मार्ग से गाड़ी में सोकर आए हैं। राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है, झारखंड में भी यह गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ कर फेंक देना है। आप सभी राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को भारी मतों से जीत दिलाएं। खुंटी के उदबुरु जंगल से 2 करोड़ का डोडा जब्त। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और खुंटी पुलिस की संयुक्त टीम के नेतृत्व में खुंटी थाना क्षेत्र के उदबुरु जंगल से 1600 किलोग्राम डोडा शनिवार की देर शाम जब्त किया गया है। जब्त डोडा की कीमत एनसीबी द्वारा लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और खुंटी पुलिस के किसी भी अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि जब्त डोडा की सीजर और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले एनसीबी की टीम और खुंटी पुलिस ने गुप्त सूचना पर उदबुरु जंगल में 106 बोरा में रखा डोडा जब्त किया था। एनसीबी और पुलिस अवैध डोडा रखने वालों की पहचान करने में जुटी है। संभावना जताई जा रही है कि आज एनसीबी मामले का खुलासा करेगी। इमरान प्रतापगढ़ी का शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी नफरत की राजनीति करते और हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलते। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुजू पब्लिक हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान में विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। चुनावी जनसभा में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी उपस्थित हुए। उन्होंने चुनावी सभा में मांडू विधानसभा के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी वाले नारे लगाते हैं, बटोगे तो कटोगे, और हम लोग कहते हैं जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। रोटी बेटी और माटी को बचाने का चुनाव है, मनोज तिवारी। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने रविवार को लातेहार जिले के सरयू प्रखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मनिका विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हरिकृष्ण सिंह के समर्थन में वोट मांगा और कहा कि झारखंड का यह चुनाव माटी, रोटी और बेटी को बचाने का चुनाव है। तिवारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने वोट बैंक के लिए झारखंड को घुसपैठियों के हवाले कर दिया है, जिससे झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार 5 वर्षों तक सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार में लगी रही। इस कारण पूरे देश में झारखंड का नाम बदनाम हुआ है। राज्य का विकास ठप रहा। सरकार के संरक्षण में घुसपैठिए इतने निडर हो गए कि झारखंड में यह नारा लगाने लगे कि हिंदू भारत छोड़ो और आदिवासी भारत छोड़ो। लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को झारखंड छोड़कर भागना होगा। मिथुन चक्रवर्ती आज बहरागोड़ा और घाटशिला में करेंगे जनसभा। पोटका में रोड शो में लेंगे हिस्सा। मिथुन चक्रवर्ती आज 11 नवंबर को बहरागोड़ा के नेताजी सुभाष शिशु उद्यान के पास स्थित मिडिल स्कूल मैदान मानू समुनिया में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जानकारी प्रदेश भाजपा की ओर से दी गई है। चक्रवर्ती घाटशिला विधानसभा के सर्कस ग्राउंड दाहीगोड़ा में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। चक्रवर्ती पोटका विधानसभा में दोपहर 3:30 बजे से रोड शो करेंगे। गिरिडीह में रोचक हुआ मुकाबला। 3 दोस्तों की जंग में किन्नर की भी चर्चा। गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र में 3 दोस्तों के बीच टक्कर है, इसलिए यह हॉट सीट बन गई है।
एक तरफ विधायक सुदिव्य कुमार सोनू है तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी तो तीसरे प्रत्याशी JKLM के नवीन आनंद चौरसिया ताल ठोक रहे हैं। तीनों राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। भाजपा प्रत्याशी शाहाबादी को जातीय समीकरणों को गोलबंदी करने में महारत हासिल है। झामुमो प्रत्याशी विधायक सोनू फिलहाल हेमंत सरकार द्वारा चुनाव से पहले शुरू की गई योजनाओं के बलबूते मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तीसरे प्रत्याशी के रूप में नवीन आनंद चौरसिया एक समय दोनों को चुनाव में जीत दिलाकर खुद को राजनीतिक का खिलाड़ी साबित कर चुके हैं। वहीं इन तीनों के बीच किन्नर समाज से किन्नर अश्वनी अम्बेडकर भी आपका विकास पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ रही हैं। नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह प्रारंभ, पुलिस अलर्ट, जारी की गई विशेष एडवाइजरी। झारखंड में नक्सल गतिविधियों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में भाकपा माओवादी के नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो चुका है, जो 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके बाद 16 से 22 नवंबर तक नक्सली दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह भी मनाएंगे। वहीं नक्सलियों के इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे का अंदाजा लगा लिया है। इसी के मद्देनजर सभी जिलों के SP को अलर्ट मोड पर किया गया है, जिसके बाद राज्य के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही इस दौरान जवानों की सुरक्षा के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पहुंचे धनबाद, मारपीट में घायल समर्थकों से की मुलाकात, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के समर्थक एवं कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा के समर्थकों के बीच पिछले शुक्रवार की रात हुई मारपीट में घायल दोनों पक्ष के लोगों से मिलने रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए पर्यवेक्षक अधीर रंजन चौधरी SNMMCH पहुंचे। उनके साथ संतोष सिंह, वैभव सिन्हा एवं कांग्रेस पार्टी के अन्य कई नेता मौजूद थे। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने चिकित्सकों से घायलों के इलाज संबंधित जानकारी ली। उन्होंने मीडिया को बताया कि मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी पार्टी के ही सदस्य हैं और इनके बेहतर इलाज को लेकर अगर दूसरे अस्पताल भी ले जाना पड़ा तो पार्टी इसके लिए तैयार है। लोहरदगा में ई-टिकट कालाबाजारी को लेकर हुई छापेमारी, एक आरोपी गिरफ्तार। रांची मंडल में RPF के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर रेल टिकटों के कालाबाजारी के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 9 नवंबर को लोहरदगा RPF पोस्ट ने CIB रांची के साथ मिलकर ऑपरेशन उपलब्ध चलाया। इसके तहत कुड़ पुलिस की सहायता से अवैध रेलवे ई-टिकट व्यापार के खिलाफ अब्दुल हसन के घर पर छापेमारी की गई। वहीं इस छापेमारी में पाया गया कि अब्दुल ने अपने व्यक्तिगत ID के माध्यम से 10 रेलवे ई-टिकट जब्त किया है, जिनकी कुल राशि 22,800 रुपये थी। वहीं पूछताछ में अब्दुल ने अपना अपराध स्वीकार किया। महागामा पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी, बोले जनता के जोश को महसूस करिए, बीजेपी की बेचैनी समझिए। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रविवार को हेलीकॉप्टर से महागामा पहुंचे। वह महागामा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के लिए जनसभा करने महागामा पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जनता के जोश को महसूस करिए और झारखंड में बीजेपी की बेचैनी को समझिए। वहीं हजारों की संख्या में महागामा की जनता इमरान को सुनने के लिए उमड़ी थी। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने संबोधन में PM पर तंज कसते हुए कहा कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। इमरान ने अपने शायराना अंदाज में बीजेपी पर निशाना भी साधा, जिससे लोग शोर मचाने लगे। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को फिर वो महागामा आएंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।